हाय बच्चों, हम लोग अभी सेमीकंडक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पीडीएफ हम भेज चुके थे और फिर से अगर लगे कि पीडीएफ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते। देखो तो ये था मेरा सेमीकंडक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो देखते हैं हम। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज। सिलिकॉन का जो है वो एनर्जी गैप कितना होता है ना, कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिलिकॉन का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि बच्चों को दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा क्या है, एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना होता है। ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां पे तो बच्चों लिखे हम एनर्जी गैप, क्वेश्चन में हो सकता है लिखे हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ईजी से। किसे करते हैं, ईजी से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा, फर्मी एनर्जी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल कहां लाई करता है, हम बताए थे, फिर भी हम रिकॉल कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो तो बच्चों, ये जो है, ये देखो तरीके हम डायग्राम बना देते हैं थोड़ा सा। देखो ये इस टाइप से था ना बच्चों। देखो तो ये मेरा क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये मेरा क्या है, वैलेंस बैंड। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते थे, ईसी, इसको क्या बोलते थे, ईवी। ये क्या है, कंडक्शन एनर्जी लेवल। ये क्या है मेरा, वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, देखो तो ऐसे ऐसे यहाँ पे एक एनर्जी लेवल और होता था, इसको हम बोलते थे ईडी। क्या बोलते थे, ईडी, है ना। इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। एक यहाँ पे होता था बच्चों, ऐसे देखो तो, है ना, इसको हम क्या बोलते थे, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, है ना। बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर में, एन टाइप में, पी टाइप में जो है वो फर्मी लेवल कहाँ अप्लाई करता था, प्योर में कहाँ था, प्योर में जो है देखो, प्योर में जस्ट ईसी और ईवी के बीच में अप्लाई करता था। यहाँ पे ईएफ मतलब फर्मी एनर्जी लेवल। तो जो फर्मी एनर्जी लेवल बच्चों, वो प्योर सेमीकंडक्टर में ईसी और ईवी दोनों के बीच में अप्लाई करता है। क्या करता है, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया प्योर में। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये फिर मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या था मेरा, ई और डी, और ये क्या था मेरा, ये था मेरा ये, है ना बच्चों। ध्यान में है, अगर एन टाइप है, एन टाइप, है ना, एन टाइप में जो है फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो ईसी और ईडी के बीच में लाई करता है, यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल, ईएफ। कब, 0 केल्विन पे एन टाइप में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो ईसी और ईडी के बीच लाई करता है, यहाँ बीच में, है ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो जस्ट शिफ्ट होता है इधर इसे वैलेंस बैंड की तरफ, इधर ईवी की तरफ। ठीक है, तो देखो तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो बीच में लाई करता है। एन टाइप में क्या होता है, वो ईसी और ईडी के बीच में लाई करता है। और अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जस्ट नीचे की तरफ बढ़ता है, वो वैलेंस बैंड की तरफ जाता है, इसे। ठीक है बच्चों, अब देखो तो बच्चों,
यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक ठो सामने ये ऐसे पे लो बच्चों। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में है ना, जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो जस्ट नीचे यहाँ पे लाई करता है ये। और ये कहाँ पे, बीच में, ये है ये और ये भी के बीच में, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते तो ये जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है ये जस्ट ऊपर उठता है, इसे ये शिफ्ट होता है कंडक्शन बैंड की तरफ, ठीक है। और ध्यान देना बच्चों, जो फर्मी लेवल होता है प्योर सेमीकंडक्टर में वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। एन टाइप में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फर्मी लेवल जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, वैलेंस बैंड की तरफ। पी टाइप में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, कंडक्शन बैंड की तरफ, ठीक है। हम बताए हैं, बहुत बार बताए हैं, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर दिया, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। देखो क्या लिखा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता है, ये फर्मी एनर्जी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल कहां पे होता है, देखो बच्चों 4 ऑप्शन है। पहला, इन मिड ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, है ना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में रहता है। दूसरा, नियर वैलेंस बैंड, नियर कंडक्शन बैंड, नॉन। तो बच्चों हम कुछ देर पहले बोले थे, बताए थे, जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये इसको हम करेक्ट जो फिगर होगा ये होगा, ये EC हो गया और ये मेरा हो गया EB हो गया, है ना। जस्ट बीच में ऐसे दिखा दूंगा इसमें, ये मेरा हो गया EF, क्या हो गया EF, ठीक है। अगर ये हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, EF बराबर EC प्लस EB बाई 2, ठीक है। EC प्लस EB बाई 2 मतलब बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो EC प्लस EB, देखो EC ये ऑप्शन होगा, EC प्लस EB प्लस EC बाई 2, ठीक है। देखो ये नहीं होगा, ये बराबर क्या है EB माइनस, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा मेरा, ये भी नहीं होगा। ध्यान रखना, ये जो है ये है प्योर सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल, 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहला तो बीच में लाई करता है और दूसरा इसको वैल्यू जो होता है वो EB प्लस EC बाई 2, मतलब ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो जो 5वां क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे देखो 80 केल्विन, ठीक है। फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन EC एंड ED, करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, N टाइप है और ये मेरा क्या है EC, है ना, और ये मेरा क्या है EB, ठीक है बच्चों। बच्चों हम बताएं कि EC यहाँ पे एक और एनर्जी लेवल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं ED, क्या बोलते हैं D। अब बच्चों देखो आप में 80 केल्विन फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर, 0 केल्विन में फर्मी लेवल जो है वो N टाइप सेमीकंडक्टर में लाइज बिटवीन EC एंड ED। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो 0 केल्विन में वो कहाँ पे लाई करता है EC और ED के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में दे दिया है, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो EF को क्या लिख सकते हैं, EF बराबर EC प्लस ED बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा EC, ये नहीं होगा, देखो यहाँ पे EB लिखा हुआ है लेकिन क्या होगा EC प्लस ED, तो कहीं पे दिख रहा है EC प्लस ED, हाँ ये है, ये आंसर होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है ना। एक तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही है कि जो फर्मी एनर्जी लाई करता है वो कहाँ करता है EC प्लस ED के बीच में, ये दिया है। ये क्वेश्चन में एक आंसर छुपा हुआ है, ये भी पूछ सकता है। और इसका वैल्यू क्या होगा EC प्लस ED बाई 2, क्या होगा EC प्लस ED बाई 2, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा ये ठीक से फोटो नहीं आया इसमें से, देखो तो ये है
अच्छा सही से आया नहीं ना बच्चों ये क्वेश्चन जो है देखो तो, अच्छा और देख लेते हैं, फोटो सही से और नहीं आया क्या? हाँ ये ठीक है, ये नहीं आया सब, ठीक है। देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये है 80 केल्विन। कौन सा केल्विन? 0 केल्विन है ना। फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है पी टाइप है ना सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन ईवी एंड ईए। देखो बच्चों ये दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि पी टाइप में क्या होता है, ये हो गया मेरा EC और ये हो गया मेरा EV है ना। बच्चों ध्यान में है कि EV के सामने एक एनर्जी लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं ये एक्सेप्टर ये लेवल। यहाँ पे तो दिया है 0 केल्विन में पी टाइप में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कहाँ लाई करता है? EV और EA के बीच में लाई करता है। EV कहाँ मेरा ये और ये क्या ये इसके बीच में लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा हो गया EF, ठीक है। तो EF का वैल्यू क्या होगा? देखो तो EA मेरा ये है, EV मेरा ये है, EF मेरा ये है, तो EF का वैल्यू क्या होगा? EA प्लस EV/2। देखो तो कहीं पे है हाँ ये है, देखो EF बराबर EA प्लस EV/2। ये बच्चों ध्यान देना, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसका वैल्यू जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। EF बराबर EV प्लस EA/2, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो ये है, इसमें क्या लिखा है? फर्मी लेवल इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर शिफ्ट टुवर्ड्स, है ना। जो फर्मी लेवल होता है प्योर सेमीकंडक्टर में वो किधर की ओर शिफ्ट होता है? देखो ऑप्शन है वैलेंस बैंड की तरफ, कंडक्शन बैंड की तरफ, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है या तो फिर नॉन, ठीक है। बच्चों ध्यान देना जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है प्योर सेमीकंडक्टर में वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। देखो ये फिर से हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा क्या है EC, ये मेरा क्या है EV, और जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो बीच में लाई करता है कहीं पे, है ना। ये मेरा प्योर ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ये मेरा वैलेंस बैंड है, ठीक है। ध्यान रखना ये मेरा प्योर के लिए, प्योर सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो जस्ट बीच में होता है, ठीक है। टेम्परेचर से इसको फर्क ही नहीं पड़ता, टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ, है ना। फर्मी एनर्जी लेवल हमेशा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। न ये वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होगा ना तो फिर कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होगा, ये हमेशा यहीं पर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो आगे बच्चों ये है अगला क्वेश्चन 8वां। फर्मी एनर्जी लेवल तो फर्मी एनर्जी लेवल दोनों सेम है ना। फर्मी लेवल इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर शिफ्ट्स टुवर्ड, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल किधर की ओर जाता है? टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है। तो हम कुछ देर पहले बताए थे कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो फर्मी एनर्जी लेवल है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो जाता है, वो शिफ्ट होता है वैलेंस बैंड की तरफ, ठीक है। तो देखो तो ये टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स वैलेंस बैंड, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। ये सॉरी हाँ ठीक है वैलेंस बैंड, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो बच्चों फर्मी लेवल इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो शिफ्ट करता है कंडक्शन बैंड की तरफ। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों ये होगा, ठीक है। वैलेंस बैंड की तरफ नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना फर्मी एनर्जी लेवल इन प्योर सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, तीनों में ये एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो इसके बारे में जो है वो दिमाग में सब रखना, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पूछता है और पूछ चुका है बहुत बार। आगे चलते हैं। हाँ देखो यहाँ सही आया है ना। आगे देखो यहाँ पे लिखा है 0 केल्विन में फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर EV
लाइज बिटवीन ईवी एंड ये एक्सप्रेशन इज, है ना बच्चों। ये दिया देखो इधर, ये मेरा क्या है कंडक्शन बैंड और ये मेरा क्या है वैलेंस बैंड, है ना। यहाँ पे क्या होता है ईवी, इसके सामने कौन सा एनर्जी लेवल होता है EA, है ना। अब 0 केल्विन में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो बीच में लाई करता है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा EF, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यही से बनता है, फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन EV एंड EF। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो लाई करता है EV, ये और इसके बीच में लाई करता है, ठीक है, ये है ना। तो EF का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बच्चों क्या होगा देखो तो, EF बराबर क्या होगा, वो होगा EV प्लस ऊपर में क्या है EA, है ना बाय 2 होगा। देखो तो कहीं ना कहीं होगा, देखो तो EV प्लस EA बाय 2 ये होगा ना, ये आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम इससे बच्चों देखो तो यहाँ पे ये 7वां क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है, फर्मी लेवल इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर शिफ्ट टुवर्ड्स, है ना। एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, ये पहले भी हम बनाए थे इसका क्वेश्चन। फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर में किधर की ओर शिफ्ट होता है, तो फर्मी लेवल जो होता है प्योर सेमीकंडक्टर में वो कांस्टेंट होता है, कहीं शिफ्ट नहीं होता, हमेशा वो बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो वैलेंस बैंड नहीं होगा, कंडक्शन बैंड नहीं होगा, ये नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और फर्मी लेवल ऊपर नीचे कब शिफ्ट होता है ना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, या तो घटाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो आगे, फर्मी लेवल इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर शिफ्ट टुवर्ड, ठीक है। फर्मी लेवल कब शिफ्ट होगा, जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होता है, वैलेंस बैंड। तो देखो तो यहाँ पे ये आंसर होगा वैलेंस बैंड, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो तो आगे क्या है, फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर शिफ्ट टुवर्ड्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फर्मी लेवल होता है वो शिफ्ट करता है किधर की तरफ, कंडक्शन बैंड की तरफ। फिर से बता रहे देखो इधर, ये मेरा क्या है, ये मेरा वैलेंस बैंड है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है। ये मेरा इसको क्या बोलते हैं EV। यहाँ पे सामने क्या होता है EA, और यहाँ पे क्या होता है बीच में होता है EF, है ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो एनर्जी लेवल है वो ऐसे हो जाता है इधर कंडक्शन बैंड की तरफ, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो EF वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है कंडक्शन बैंड की तरफ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है। देखो क्या है, हॉल कोफिशिएंट इज। जब हम हॉल इफेक्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम देख रहे थे एक टर्म आता है हॉल कोफिशिएंट, है ना। और उसका जो वैल्यू होता था वो होता था 1/NE, ठीक है। 1 मेरे 1 है डिवाइडेड n मेरा क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो ध्यान रखना, इससे जो है ना बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है, कैलकुलेट हॉल कोफिशिएंट, n का वैल्यू दिया रहता है, e का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। आगे बच्चों देखो तो अगला क्वेश्चन है 11, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी निकाले थे, क्या आया था देखो तो Ne, ध्यान है क्या आया था, Ne बराबर था NC एक्सपोनेंशियल माइनस ब्रैकेट में EC माइनस EF बाई KT। ये था मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पे क्या है मेरा NC क्या है मेरा इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर कंडक्शन बैंड,
ठीक है, ये था, ध्यान रखना, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ठीक है। ऑप्शन जो है सब कंफ्यूज करने के लिए। सेम वे सब निकाले थे होल डेंसिटी, ठीक है। तो होल डेंसिटी में क्या निकाले थे वो देखो यहाँ पे दिया है, ये था होल डेंसिटी इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में जो होल डेंसिटी होता है वो क्या होता है, देखो तो ये देखो, ये नहीं होगा, देखो कौन सा होगा, ये NH बराबर NC एक्सपोनेंशियल माइनस EF, ये मेरा EF है, माइनस CV बाई KT, ये आंसर होगा, है ना। बच्चों हम ये बता चुके हैं, हर बार जो है ये इसका एक्सप्रेशन बताना मतलब पॉसिबल नहीं है ना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ठीक है। फिर से हम लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं, देखो तो थोड़ा समझा देते हैं। देखो तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है कंडक्शन बैंड, और ये है मेरा EC, है ना, एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, और ये मेरा क्या है वैलेंस बैंड, और ये मेरा क्या है EV, क्या है मेरा EV, एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, इसको हम बोलते हैं। और प्योर सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो बीच में होता है, कहाँ होता है, बीच में, EF, ठीक है, कहाँ होता है, बीच में, है ना। अब देखो तो इसका हम होल का और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो निकाले थे वो ध्यान में ये निकाले थे, Ne बराबर NC था मेरा NC, और फिर एक्सपोनेंशियल माइनस, बच्चों ये करते थे, अगर Ne निकालना है तो हम क्या करते हैं, EC में EF ऊपर वाले से हम नीचे, ऊपर वाले में से हम नीचे वाले घटा देते हैं। मेरा EC है और ये मेरा EF है, यहाँ पे घटा दो, EC माइनस EF बाय KT, ये हो गया मेरा Ne। अगर होल डेंसिटी निकालते थे तो ऐसे NH कैसे लिखते थे, यहाँ पे NV, V मतलब वैलेंस बैंड, ठीक है, C मतलब कंडक्शन बैंड, यहाँ पे फिर लिखते थे एक्सपोनेंशियल माइनस। अब बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालते थे वहाँ पे क्या करते थे, EC में हम EF घटाते थे, जब हम होल डेंसिटी निकालते थे हम क्या करते थे, EF में EB घटाते थे, ठीक है, EF माइनस EB बाई KT, ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर से नीचे चलते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना है तो हम EC माइनस EF करेंगे, अगर होल डेंसिटी निकालना है तो हम क्या करें, EF माइनस EB, इससे ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर दिया भी देखो होल डेंसिटी दिया है, देखो वहाँ पे होल डेंसिटी, देखो होल डेंसिटी है ना ये। अब देखो होल डेंसिटी जो होगा वो होगा मेरा EF माइनस EV, ये होगा, देखना यहाँ पे EF माइनस EV ये होगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे V होना चाहिए, V, देखो तो V कहाँ पे है, ये NV, EF माइनस EV ये होगा, ध्यान रखना बच्चों, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो तो यहाँ पे NH बराबर क्या है, NC एक्सपोनेंशियल EF माइनस EV बाई KT, ठीक है। यहाँ पे देखो तो NH बराबर NV, यहाँ पे NC है NB है, एक्सपोनेंशियल माइनस EF माइनस EV बाई KT, दोनों में देखो तो ये सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये देखो ये डिफरेंट है, लेकिन ध्यान रखना जब हम होल डेंसिटी निकालते हैं तो यहाँ पे जो होता है वो होता है NV, तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा ये होगा, ठीक है। इधर का देख लो, इधर का मैचिंग नहीं करता, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे है करेक्ट रिलेशन इज, देखो चार ऑप्शन दिया है, NP बराबर NI स्क्वायर, NP बराबर C नॉन, NP बराबर D। बच्चों लॉज ऑफ मास सेक्शन पढ़े थे, ध्यान में, सेमीकंडक्टर में, उसमें जो रिलेशन आता था ये आता था NP बराबर NI स्क्वायर, जहाँ पे N मेरा क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, P मेरा क्या था, होल डेंसिटी,
और उसका जो प्रोडक्ट था वो आ रहा था ni² के बराबर। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन पूछ सकता है, ये होगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे 14, ये 14 है, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। प्योर सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकाले थे, ध्यान में क्या निकाले थे, देखो तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बोलो तो फिर कंडक्टिविटी बोलो। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू दिया है वो दिया है कंडक्टिविटी टर्म में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब थोड़ा सा हम अगर आगे पीछे करते तो हमको क्या आता है, कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी बोलने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे। तो देखो तो यहाँ पे इसको सिग्मा को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। तो देखो तो ऑप्शन ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है बच्चों, देखो तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो करंट आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है और होल की वजह, दोनों की वजह से आता है। ठीक है, तो देखो तो ये ऑप्शन होगा, ये देखो Ni मेरा यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये मेरा जो है वो बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो तो ये जो करंट होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये जो करंट होता है इसको बोलते हैं होल डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है, तो ऑप्शन जो मेरा होगा बच्चों वो मेरा ये होगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटीज, एन टाइप में जो मेजोरिटी होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होता है वो ये होता है एन ई म्यू, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होल के ये पी टाइप में भी पूछ सकता है। पी टाइप में जो मेजोरिटी होते हैं वो होल होते हैं, क्या होता है होल। तो पी टाइप के लिए मेरा ये हो जाएगा NH होल डेंसिटी, ई म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल। तो बच्चों ध्यान देना, आगे शायद तक क्वेश्चन भी हम लिए हैं, अगर पूछ दे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या होगा तो ये टिक मारोगे। बोल दे कि एन टाइप में कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा तो ये होगा, पी टाइप में कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा तो ये होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी है, चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ जो है कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखो तो क्या होगा, अभी कुछ देर पहले जो है वो ये होगा ना, ये देखो तो कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, ये होगा ना, देखो इधर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो 17वां नंबर है ये 17 ना। देखो तो यहाँ पे क्या है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में ये होता है, ये होता है, ये होता है। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो होल डेंसिटी के बराबर होता है। ये मेरा हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मेरा होल डेंसिटी, ये होगा ऑप्शन। एन टाइप में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो होल डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो अगर एन टाइप के लिए पूछ दे तो मेरा ये होगा Ne इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और NH होल डेंसिटी। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में होल डेंसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अधिक होता है। तो मेरा देखो पी टाइप में अगर पूछ दे तो ये होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है होल डेंसिटी से। ठीक है, तो पी टाइप में ये होगा। चलो इसका क्वेश्चन दिया भी शायद तक, ठीक है। आगे देखो एन टाइप में क्या होगा, दिया है यहाँ पे, एन टाइप में ये हो गया, ये आंसर होगा। पी टाइप में क्या होगा, ये है ना। देखो तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम है होल डेंसिटी से, ऐसा भी लिखा रह सकता है। NH जो होल डेंसिटी वो अधिक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, ऐसा भी लिखा रह सकता है। ठीक है, दोनों तो सेम ही है ना। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन और है ना, ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 20 है बच्चों। 20 जो है वो है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, देखो तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बोलो और तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो। ठीक है, तो हम बताए थे, देखो तो यहाँ पे Ne बराबर 2Na। देखो बच्चों
सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पे एन ए नहीं होगा, एन टाइप में जब भी आता है तो यहाँ पे एन डी होता है। क्या होता है? एन डी। देखो तो ये नहीं होगा, एन ए लिखा हुआ, ये नहीं होगा। ये देखो ये हो सकता है, ये 2ND 1/2 2 पाई एम इफेक्टिव के टी माइनस 3/4 बट एच स्क्वायर। और देखो यहाँ पे दोनों सेम है क्या? ये देखो तो 2N नहीं, देखो तो ये 1/2 नहीं है, लेकिन बच्चों देखो तो ये होगा 2ND 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 होता है। ये और ये देखो तो लग रहा है सेम है, लेकिन देखो उसमें 1/2 नहीं है, तो ये मेरा सही होगा। ठीक है, अरे ये खैर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये लिखा हुआ है, तो आगे चलते ये मेरा ऑप्शन सही होगा। बच्चों देखो तो होल टाइप में क्या होता है? होल टाइप देखो, होल कंसंट्रेशन इज इन पी टाइप। पी टाइप में जो होल कंसंट्रेशन होता है ना, वो हम निकाले थे। अगर होल कंसंट्रेशन है तो देखो तो ऑप्शन देख के हम बता सकते हैं, होल कंसंट्रेशन में जो है वो एन ए आएगा, एन डी नहीं आएगा, एन ए आएगा। देखो तो यहाँ पे एन डी है, यहाँ पे तो सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 2NA 1/2। ठीक है, ये होगा 2 पाई एम एच इफेक्टिव के टी बाई स्क्वायर माइनस 3/4। ठीक है, ये होगा, ध्यान रखना। अगर एन ई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मेरा यहाँ पे 2N ये आगे हम जो दिखाए थे। ठीक है, अगर होल डेंसिटी है तो यहाँ पे एन ई होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ पे क्या होगा? 2ND 1/2। और यहाँ पे देखो ये मेरा क्या इफेक्टिव मास ऑफ होल है, लेकिन वहाँ पे देखना, वहाँ पे इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, माइनस 3/4 यहाँ पे भी, उसमें भी माइनस 3/4 है। सब कुछ सेम होता है, खाली ये और ये इसका चेंजिंग होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो तो ये बता रहे हैं कि एग्जाम में जो है ना, वो इससे बाहर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसको एक बार ध्यान से देख लेते हो, दिमाग में रख लेते हो, तो क्वेश्चन छूटने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके।